Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. My name is Aslan. I'm welcome to another video. So today our topic is feedback mechanism. आज हम देखेंगे feedback mechanism है क्या, ठीक है। इसके आगे टाइप्स फिर उनके एग्जांपल देखेंगे। ये बेसिकली फर्स्ट 10th में भी है, ये टॉपिक थोड़ा सा टच किया हुआ है, लेकिन ये सेकंड ईयर की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में है ये टॉपिक, ठीक है। इससे पहले हमने होम्योस्टेसिस को डिस्कस कर लिया था। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत होम्योस्टेसिस का कंसेप्ट होना चाहिए, तो पहले हम थोड़ा बहुत उसको टच कर लेते हैं। बेसिक हमारा लेक्चर तो वो हो गया, तो देन हम इस पे आते हैं। होम्योस्टेसिस बेसिकली है क्या। होम्योस्टेसिस ये क्या चीज है। हमारी बॉडी के अंदर आप लोगों को पता है कि इंटरनल एनवायरनमेंट है, हमारा ब्लड है, हमारा मींस के टेम्परेचर है, ये हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट है। और एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो कि टेम्परेचर है, एयर है, बाहर का एनवायरनमेंट और हमारे अंदर का एनवायरनमेंट। बाहर के एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट चेंज होता है, ठीक है। कोई भी फ्लक्चुएशन आ सकती है। फॉर एग्जांपल बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया है, और उस टेम्परेचर को मेंटेन करना ये होम्योस्टेसिस का काम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारी जो ब्लड की पीएच है, ठीक है, ब्लड की पीएच है वो हमारी तकरीबन 7.35 से लेकर 7.45 तक है, ठीक है, पीएच है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये चेंज हो जाए, 7 की जगह 6.9 आ जाए, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ गई इसमें, इसको वापस इसी जगह पर लाना ये होम्योस्टेसिस का काम है। इसकी भी हम अगर टाइप्स पढ़े, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो आज हम पढ़ेंगे फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। ये बेसिकली इसके आगे एक टर्म है फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें होता पता क्या है, द मैकेनिज्म इन विच द प्रोडक्ट कंट्रोल इट्स रिएक्शन। कैसे होता है ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में उसकी प्रोडक्ट उस रिएक्शन को कंट्रोल करे। कैसे, इसकी ना अगर दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सेम इसका प्रोसेस होम्योस्टेसिस की टाइप है, मींस के इसकी तरह है। जैसे मैंने बात किया है, हमारा अगर ब्लड की पीएच ऊपर नीचे होगी तो हमारी बॉडी का सिस्टम उसको खुद ही मेंटेन करेगा, ठीक है। इसी तरह फीडबैक मैकेनिज्म में होता है कि इसकी प्रोडक्ट होती हैं, ये खुद ही रिएक्शन क्या करती है, कंट्रोल करती है, और ये प्रोसेस एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेगुलेटिंग का क्या मतलब है, सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक है। इसके पता क्या मतलब है सेल्फ रेगुलेटिंग। आप इसको कह सकते हैं या फिर इसको ऑटोमेटिक भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो ऊपर नीचे होता है, हम तो नहीं करते, एक ह्यूमन के बस में तो नहीं है क्या, या किसी एनिमल के बस में तो नहीं है, वो खुद ही फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। ये सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, या इसको हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है, या इसको हम ऑटो भी कह सकते हैं, ऑटोमेटिक है। ये खुद ही होगा, बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा या कुछ भी बॉडी में फ्लक्चुएशन आएंगी तो ये मैकेनिज्म खुद ब खुद होगा, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इसको हम क्या कह सकते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग। अब आगे इसके टू टाइप्स हैं फीडबैक मैकेनिज्म की, ठीक है। फीडबैक, ठीक है, इसके आगे टू टाइप्स हैं। अभी हमने उनको, आज का हमारा बेसिक टॉपिक ये है कि हमने उनको डिटेल में डिस्कस करना है, उसके एग्जांपल को देखना है। फर्स्ट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड अदर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बेसिकली आज हमने देखना है कि इसके दो टाइप्स हैं, उन टाइप्स का क्या रोल है, उनकी क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आज हमने उनको डिस्कस करना है, तो चलते हैं इनकी टाइप्स की तरफ। तो अगर हम बात करें पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, तो इनके समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। जब आपके माइंड में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आए तो आपने समझना है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जब पॉजिटिव आए तो आप लोगों ने समझा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली में क्या होता है कि जब कोई चीज़ बढ़ती है, ठीक है, मीन्स कि एक चीज़ बढ़ती है तो एक क्या होती है, कम होती है। डायरेक्टली मगर एक बढ़ेगी दूसरी भी साथ बढ़ेगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम चलते हैं इनके तरफ। हमने बात की ना प्रोडक्ट कंट्रोल टू इट्स रिएक्शन, रिएक्शन को क्या करते हैं, उसकी प्रोडक्ट कंट्रोल करती है, कैसे करती है अभी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इधर रिएक्टेंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, अगर हमारे पास रिएक्टेंट कम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो प्रोडक्ट क्या होंगे, ये क्या चीज़ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, देन प्रोडक्ट इंक्रीज। अगर यही फिनोमेना इधर हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास रेक्टेंगल, फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं,
राइट से एग्जाम्पल लेते हैं। रेक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है। अब देखिए इधर क्या होगा, उधर तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, अगर इधर एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। कैसे? इट इनहेंस, ठीक है, ये इसी चीज को बढ़ाएगी। नेगेटिव में होता है कि एक जगह पर जाकर चीज वापस आती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा जो न्यू मोबाइल है, अब जो टच मोबाइल है, ठीक है, इनमें अब न्यू सिस्टम आया है कि अगर इनकी बैटरी 100% हो जाती है ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या कहते हैं, क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं चार्जर, ठीक है, हमें उतारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बंद होता है। इस तरह अगर आप देखें आयरन की एग्जाम्पल, देखिए इस्त्री की एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। आयरन में क्या होता है कि जब हम उसका मीटर फुल पे होता है, ठीक है, हाई पे जब हम रखते हैं, तो क्या होता है, जब फुल गर्म हो जाती है तो उसकी लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, ठीक है। उसमें वो रजिस्टर वाला चक्कर है, उसमें वो होता है कि जब वो फुल गर्म हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इधर भी सेम यही है, अगर कोई चीज़ बढ़ रही होगी तो उसको मेंटेन करने के लिए उसको वापस ला दिया जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल बाद में एक और दूंगा। पॉजिटिव में क्या होगा, अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो वो बढ़ती ही रहे, वो उसको और आगे बढ़ाएगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये पता क्या रहेगा, ये लीड्स टू, ये फायदेमंद है हमारे लिए, आप लोगों ने याद रखना। नेगेटिव ये पता किधर लेके जाता है, लीड्स टू स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब है, स्टेबल की तरफ। ये हमारे लिए फायदेमंद है, इसने हमारी बॉडी को स्टेबल करना है। और ये क्या करता है, लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। ये डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है, मीन्स के तबाही की तरफ लेके जाता है। तो जो हमारे अंदर मोस्टली मैकेनिज्म पाया जाता है, मोस्टली दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसको मैं आपको बताता हूँ ये मोस्टली क्यों पाया जाता है, और ये वाला रेयरली होता है, बहुत कम, ठीक है, ये रेयरली है। अगर ये हमारे अंदर मोस्टली पाया जाए तो आई डोंट थिंक एक इंसान जिंदा रह सकता है। इसका आपको एग्जांपल देता हूँ, मोस्टली ये नेगेटिव है। फॉर एग्जांपल, एक मैं ह्यूमन हूँ, मेरी ब्लड पीएच हमने पीछे भी देखा था, ब्लड पीएच दैट इज 7.35 समथिंग, ठीक है, ये मेरी ब्लड की पीएच है। अगर तो ये कम ज़्यादा हो गई है, 7.55 हो गई है, इंक्रीज हो रही है। अगर तो मैंने क्या बात की है कि हमारे अंदर मोस्टली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कम होता है। मोस्टली पता है क्यों होता है, अगर तो ये कम हुई है तो ये इन्वर्सली ये क्या करेगा, इसको वापस ला देगा 7.35 पे, इसको वापस ला देगा, ठीक है ना। मीन कि एक चीज़ बढ़ी तो इसने कम कर दिया। अगर यही हो हमारे अंदर मोस्टली, तो जैसे ये बढ़ी थी 7.55, ये इसको बढ़ाकर 9 तक ले जाएगा, 9 pH हो जाएगी, विच इज़ अ वेरी हार्मफुल फैक्ट। तो हम कह सकते हैं कि इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, तो ये डिस्ट्रक्शन के लिए तरफ ले जाता है, तबाही की तरफ, इसलिए हमारी बॉडी में कम होता है। अगर हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हमारा जो टेम्परेचर है ह्यूमंस का, बॉडी का टेम्परेचर हमारा एवरेज वो कितना है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस में इतना है, अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अब ये 37 है, ये क्या है, सेट पॉइंट है, नॉर्मल है एक ह्यूमन का। अगर ये हमारा क्या है, नॉर्मल, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल है। अगर ये इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज कितना हो जाए, मीन्स के इससे बढ़ जाए, 37 है, 38 हो जाए, 39 हो जाए, अब हो जाए, या कम हो जाए, कम कितना हो सकता है, 37 से 35, 34 कम हो जाए, ठीक है। तो ये पता क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर तो ये ज़्यादा हुआ है तो इसको कम कर देगा, ओके। अगर तो ये टेम्परेचर कम हुआ है तो इसको क्या करेगा, ज़्यादा कर देगा। इसने सेट पॉइंट पर, नॉर्मल पर रखना है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम है। और इसके बाद एग्जाम्पल, और ये हमारी बॉडी में हर टाइम, एवरी टाइम, ह्यूमंस के अंदर एवरी टाइम, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी क्या होता है, एवरी टाइम ये प्रोसेस चलता रहता है। एवरी टाइम पता कैसे चलेगा, फॉर एग्जाम्पल अब दिन में टेम्परेचर और होता है, नाइट में और होता है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल मैं गया हूँ मरी में, अगर हम जाते हैं तो हमारा उधर टेम्परेचर जो माइनस में है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो होमोस्टेसिस को कंट्रोल करता है, ये इसकी टर्म है। तो
इसका काम होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का कि इसने उसको नॉर्मल टेम्परेचर तक लाना है। अगर ज़्यादा होगा इसने कम करना है, कम होगा ज़्यादा करेगा, ये इसका हमें बेनिफिट है। अब अगर हम बात करें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, इसकी कोई खास एग्जांपल है नहीं, मैं आपको फिर बताता हूँ। अगर हम बात करें कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या करता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो मैं आपको इसकी फीमेल एग्जांपल देता हूँ, फीमेल की बॉडी की एग्जांपल देता हूँ। लेबर पेन फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, दैट इज यूट्रस। ठीक है, ये हमारे अंदर क्या, हमारे अंदर सॉरी क्या, फीमेल के अंदर क्या है, यूट्रस है। अब इसमें होगा क्या, इसके अंदर एक और वाल सी होती है, ये इसके अंदर एक और वाल होती है मसल्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, बेबी इधर, ठीक है, ये बेबी है। अब इसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, इसने बाहर आना है यूट्रस से। अब इधर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करता है, नॉट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो मसल्स मैंने बात की ये क्योंकि अगर ये वाले यूट्रस पिंच करेगा देन बेबी बाहर आएगा। अब होता पता क्या है, ये नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, नॉर्मली क्या कहते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत वीक कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब देखिए अगर इधर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करे तो ये जो नॉर्मली हो रही होती है इसको रोकेगा, ऑपोजिट काम करता है। ये क्या करता है, ये आग में घी का काम करता है, इसने जो काम हो रहा है तो इसने और बढ़ा देना है। अब ये नॉर्मली हो रही है कॉन्ट्रैक्शन तो इसको और बढ़ा देता है। कैसे, आप लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है, एक हार्मोन आता है, क्या नाम है इसका, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब इसने बताकर क्या करना है, इस कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देना है। अब हम पॉजिटिव की बात करें, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी यूट्रस की, ठीक है, मसल्स की, तो ये बेबी था। अब जब ये मीन्स के ये अभी बाहर नहीं आ रहा था, जब ये कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा किस वजह से हुई है, इस ऑक्सीटोसिन की वजह से जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से आया है, ठीक है। ये किस वजह से आया है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से। अब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो बेबी सुकून से बाहर आ जाएगा। अब हमने बात की है ये बहुत ही रेयरली होता है, तो प्रेगनेंसी फीमेल में होती है, बहुत रेयरली होती है, मीन्स के क्योंकि 9 मंथ बाद का ये प्रोसीजर होता है। इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। अब ये डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है, किस तरह, सबसे पहले तो पेन, लेबर पेन जिसको हम कहते हैं, लेबर पेन या फिर इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी पेन, ये बहुत हाई लेवल का पेन होता है, ठीक है, और इसमें ब्लीडिंग भी होती है। इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग भी होगी इसके दौरान। तो ये क्या हो रहा है, ये डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है। ये थी एग्जांपल हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, दैट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इस टॉपिक की। तो ये था हमारा लेक्चर। अब इसमें एक लास्ट बात, इंपॉर्टेंट बात रहती है, हमने बात की थी होम्योस्टेसिस की। अब जो होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करता है वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कैसे, क्योंकि टेम्परेचर, ब्लड पीएच, ब्लड लेवल, ये इसको कंट्रोल करता रहता है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी के अंदर डेली हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल के अभी टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, ब्लड पीएच चेंज हो रही होती है, तो इसको चेंज करता रहता है। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो नो मीन्स के नो होम्योस्टेसिस, ये होम्योस्टेसिस में क्या है, काम नहीं करते, इनका इधर कोई रोल नहीं है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। बाकी जो इसकी थ्योरी होगी, ये तो बेसिकली मैं प्रैक्टिकल पढ़ लिया, जो इसकी थ्योरी होगी, इसके पॉइंट्स होंगे, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, उधर तो उधर से आप देख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।